सोशल मीडिया का शेयर बाजार पर असर। क्या आप इस नई ताकत को समझते हैं? परिचय। नमस्ते और स्वागत है मुद्रा मार्ग पर, जहां हम आपको पैसे और निवेश की दुनिया की गहराई से जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जिसका शेयर बाजार पर प्रभाव इतना गहरा है कि बड़े बड़े निवेशक भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। एक समय था जब शेयर बाजार की खबरें अखबारों और टीवी चैनलों तक सीमित थीं, लेकिन आज ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पलक झपकते ही कोई भी खबर, अफवाह या राय जंगल की आग की तरह फैल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दिखने वाला एक छोटा सा ट्वीट या एक वायरल पोस्ट किसी कंपनी के शेयर की कीमत को घंटों के भीतर हिला सकता है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया कैसे शेयर बाजार की चाल तय कर रहा है और आपको एक निवेशक के रूप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया, जानकारी का नया महासागर। पहले जब कोई बड़ी खबर आती थी, तो वह पहले ब्रोकरेज हाउसेस, फिर बड़े मीडिया घरानों तक पहुंचती थी और उसके बाद आम निवेशकों तक। इस प्रक्रिया में समय लगता था, लेकिन सोशल मीडिया ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। तेज रफ्तार जानकारी। आज कंपनी के सीईओ के एक ट्वीट से लेकर किसी नए प्रोडक्ट की घोषणा तक सब कुछ तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाता है। ये जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि पारंपरिक मीडिया भी कई बार पीछे रह जाता है। पहुंच का विस्तार। अब सिर्फ बड़े फंड मैनेजर्स या विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि हर आम निवेशक भी सीधे कंपनियों, विशेषज्ञों और दूसरे निवेशकों से जुड़ सकता है। ये जानकारी की लोकतांत्रिकता है, जहां हर किसी के पास कहने और सुनने का मौका है। भावनात्मक प्रभाव। सिर्फ खबरें ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाएं और राय भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं। अगर कोई कंपनी किसी विवाद में फंस जाए, तो सोशल मीडिया पर उसकी नकारात्मक चर्चा शेयर की कीमत को तुरंत गिरा सकती है, भले ही फंडामेंटल्स मजबूत हों। प्रत्यक्ष प्रभाव। जब सोशल मीडिया ने बाजार को हिला दिया, चलिए कुछ ऐसे उदाहरणों पर गौर करते हैं जहां सोशल मीडिया का सीधा और नाटकीय प्रभाव शेयर कीमतों पर देखा गया। एलन मस्क का प्रभाव। इलॉन मस्क्स इन्फ्लुएंस। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं। उनके एक ट्वीट से पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट या किसी विशेष स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने डॉगकॉइन के बारे में ट्वीट किया, तो उसकी कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया। इसी तरह टेस्ला से जुड़े उनके ट्वीट्स ने भी कई बार कंपनी के शेयर पर सीधा असर डाला है। उदाहरण, जब एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी, तो ट्विटर के शेयर में एक दिन में 25% से अधिक का उछाल आया था। ये दिखाता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति की सोशल मीडिया पर की गई घोषणा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वॉल स्ट्रीट बेट्स और गेमस्टॉप सागा। वॉल स्ट्रीट बेट्स एंड गेमस्टॉप सागा, ये सोशल मीडिया के प्रभाव का सबसे क्लासिक उदाहरण है। रेडिट पर वॉल स्ट्रीट बेट्स नामक एक फोरम के सदस्यों ने मिलकर गेमस्टॉप जैसी उन कंपनियों के शेयरों को खरीदने का फैसला किया, जिन पर बड़े हेज फंड्स ने भारी शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। इस सामूहिक खरीदारी के कारण गेमस्टॉप के शेयर की कीमत आसमान छू गई, जिससे शॉर्ट सेलिंग करने वाले हेज फंड्स को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये घटना दर्शाती है कि जब लाखों खुदरा निवेशक सोशल मीडिया के माध्यम से एकजुट होते हैं,
तो वे बाजार की पारंपरिक ताकतों को भी चुनौती दे सकते हैं। वायरल पोस्ट और अफवाहें। कई बार बिना किसी ठोस खबर के भी सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें या वायरल पोस्ट किसी कंपनी के शेयर को ऊपर या नीचे ले जा सकती हैं। ये अफवाहें अक्सर गलत साबित होती हैं, लेकिन तब तक नुकसान या फायदा हो चुका होता है। मीम स्टॉक्स का उदय। सोशल मीडिया के कारण ही मीम स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट आया है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमतें फंडामेंटल्स के बजाय सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और चर्चा से चलती हैं। इनमें अत्यधिक अस्थिरता होती है और ये रातों रात ऊपर या नीचे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव। जब सोशल मीडिया परोक्ष रूप से खेलता है। सोशल मीडिया सिर्फ सीधी खबरों से ही नहीं, बल्कि कई अप्रत्यक्ष तरीकों से भी शेयर बाजार को प्रभावित करता है। पारंपरिक मीडिया पर प्रभाव। सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंडिंग खबर या चर्चा अक्सर पारंपरिक समाचार चैनलों और वित्तीय वेबसाइटों द्वारा उठाई जाती है। इससे वह खबर और बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचती है, जिससे शेयर की कीमत पर उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। विश्लेषक और राय। कई वित्तीय विश्लेषक और विशेषज्ञ भी सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करते हैं। उनके फॉलोअर्स उनकी राय से प्रभावित होते हैं, जिससे बाजार में एक निश्चित भावना बनती है। खुदरा निवेशकों का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया ने खुदरा निवेशकों, आम निवेशकों को पहले से कहीं अधिक ताकत दी है। वे अब सिर्फ खबरें पाने वाले नहीं, बल्कि खबरें बनाने वाले भी बन गए हैं। वे एकजुट होकर बड़े वित्तीय संस्थानों को भी चुनौती दे सकते हैं। मार्केट सेंटीमेंट। बाजार की भावना को आकार देना। सोशल मीडिया पर लगातार होने वाली चर्चाएं, बहसें और टिप्पणियां समग्र बाजार की भावना को आकार देती हैं। अगर सोशल मीडिया पर किसी सेक्टर या स्टॉक के बारे में सकारात्मक माहौल है, तो निवेशक उसमें खरीदारी करने को प्रेरित होते हैं, और अगर नकारात्मक है, तो बिकवाली बढ़ती है। सोशल मीडिया से जुड़े जोखिम। जहां सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, वहीं इसके गहरे जोखिम भी हैं, खासकर शेयर बाजार के संदर्भ में। गलत सूचना और अफवाहें, मिसइन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स, ये सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत या भ्रामक जानकारी फैला सकता है। सेबी जैसी नियामक संस्थाएं भी इस पर कड़ी नज़र रख रही हैं। हाल ही में सेबी ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाली हजारों पोस्ट्स की पहचान की है, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक गलत खबर किसी कंपनी के शेयर को घंटों में ध्वस्त कर सकती है, और जब तक सच्चाई सामने आती है, निवेशक को भारी नुकसान हो चुका होता है। पंप एंड डंप स्कीमें। पंप एंड डंप स्कीम्स, यह एक गैरकानूनी गतिविधि है जहां कुछ लोग मिलकर किसी छोटे और कम ज्ञात स्टॉक की सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर तारीफ करते हैं ताकि उसकी कीमत बढ़े। पंप 4। जब कीमत बढ़ जाती है, तो वे अपने पहले से खरीदे हुए शेयर बेच देते हैं, जिससे कीमत धड़ाम हो जाती है और आम निवेशक फंस जाते हैं। डंप। झुंड मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। सोशल मीडिया पर जब कोई स्टॉक ट्रेंड करने लगता है, तो बहुत से निवेशक बिना सोचे समझे उसे खरीदने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे खरीद रहे हैं। इसे झुंड मानसिकता कहते हैं, जो अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनती है। भावनात्मक व्यापार, इमोशनल ट्रेडिंग। सोशल मीडिया पर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूट जाने का डर, और FUD, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट, यानी डर, अनिश्चितता और संदेह जैसी भावनाएं तेजी से फैलती हैं, जिससे निवेशक भावनाओं में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। अस्थिरता में वृद्धि, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी। सोशल मीडिया के कारण शेयरों में अल्पकालिक अस्थिरता काफी बढ़ गई है। एक छोटी सी खबर या अफवाह भी भारी उतार चढ़ाव ला सकती है। एक निवेशक के रूप में क्या करें?
तो ऐसे माहौल में एक स्मार्ट निवेशक कैसे काम करे? हमेशा रिसर्च करें। सोशल मीडिया पर मिली किसी भी जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें। कंपनी के फंडामेंटल्स, वित्तीय रिपोर्ट और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से उसकी पुष्टि करें। अपनी रिसर्च खुद करें। विविधता बनाए रखें। अपने पूरे पैसे को किसी एक या कुछ ही सोशल मीडिया प्रेरित स्टॉक्स में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, अल्पकालिक उतार चढ़ाव से बचें। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में निवेश किया है, तो छोटी मोटी खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। जोखिम प्रबंधन, हमेशा उतना ही पैसा निवेश करें जितना आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि अचानक गिरावट से बच सकें। संदेहवादी बनें। सोशल मीडिया पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी भी अत्यधिक उत्साहपूर्ण या डरावनी पोस्ट पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा संदेह की नज़र से देखें। नियमों और विनियमों को जानें। सेबी जैसी नियामक संस्थाएं सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सक्रिय हैं। इन नियमों से अवगत रहें। निष्कर्ष, दोस्तों, सोशल मीडिया शेयर बाजार की एक नई और शक्तिशाली शक्ति है। ये सूचना के प्रवाह को तेज करता है, खुदरा निवेशकों को सशक्त बनाता है, लेकिन साथ ही नए जोखिम भी पैदा करता है। एक समझदार निवेशक के रूप में आपको इस बदलती हुई दुनिया को समझना होगा। सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी आंख बंद करके उस पर भरोसा न करें। अपनी रिसर्च, अपनी समझ और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सोशल मीडिया और शेयर बाजार के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुद्रा मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप निवेश की दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।